गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीतासमारोह पीत्वाम भागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, भगवान के नाम में वो शक्ति है, यदि अनजाने में भी प्रभु का नाम मुख से निकल जाए तो संकटों का नाश हो जाता है। जैसे गलती से पैर के नीचे कोई अंगार आ जाए तो वह पैर की त्वचा को जला देगा, ठीक वैसे ही धोखे में भी प्रभु का नाम सिमरण हो गया तो जरूर किसी न किसी पाप का नाश होगा। भागवत कथा कहती है कि 100 छोटे छोटे पापों से एक महापाप बनता है और ठीक उसी प्रकार 100 छोटे छोटे पुण्यों से एक महापुण्य बनता है। जब तक पुण्य का सिलसिला चलता रहता है तब तक मनुष्य सुखी रहता है। पुण्य काल में यदि कोई पाप भी हो जाता है तब भी सब कुछ मिलता रहता है। कारण ये कि अभी पुण्य का प्रभाव चल रहा है, पुण्य के फल का प्रभाव जारी था। दूसरी तरफ जब प्रारब्ध का पाप प्रकरण चलने लगता है उस समय व्यक्ति कितना भी पुण्य कर्म कर ले पर कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता। कारण वही है कि पाप फल का समय चल रहा होता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि बुरे समय में निराश नहीं होना चाहिए, कमजोर समय में परमात्मा का भजन और ज्यादा करना चाहिए। लेकिन मौजूदा परिवेश में ज्यादातर लोगों पर कलयुग का प्रभाव हावी रहता है। जरा सी मुश्किल आते ही लोग परमात्मा को छोड़ देते हैं, संसारिक लोगों में सहारा ढूंढने लगते हैं। परमात्मा और आपके बीच एक पतली सी दीवार है, धुएं की लकीर जैसी पतली है ये दीवार। ध्यान दीजिए, आत्मा और परमात्मा के बीच ये जो पतली सी दीवार है ये एक पल में मिट सकती है यदि चाहोगे, और ना चाहोगे तो ये दीवार जन्मों जन्मों तक बनी रहेगी। आप नित्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हो और कथा कहती है आप भी उस अविनाशी
सत सच्चिदानंद भगवान का अंश हो। बस भरोसे के संकल्प की जरूरत है। ये मुश्किलें जिनके कारण आप घबराते ही नहीं, भीतर से टूट भी जाते हो। भागवत जी कहती हैं कि ये बाधाएं बहुत छोटी हैं और आप बहुत बड़े हो। कुछ संसारिक लोग आपके पैर के नीचे की जमीन छीनना चाहते हैं और उनकी बातों से ही आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। आत्मविश्वास की हत्या करने वाले आपके इर्द गिर्द रहते हैं। कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम अज्ञानी हो, कभी आपके भीतर अपराध का भाव भी जागता होगा। कुछ लोग दूसरों को पापी बनाने में लगे हैं। संसारिक लोगों की बातों में आकर जो लोग अपने भीतर के साहस को खो देते हैं, उन्हें अपने और परमात्मा के बीच की दीवार बड़ी लगती है। ये कथा कहती है तुम स्वयं ब्रह्म हो, इसलिए कभी अपने आप को छोटा मत समझो। दुर्योधन ने पांडवों के पास दुर्वासा ऋषि को भेजकर मरवाने का षड्यंत्र किया था। सोचा था कि दुर्वासा श्राप दे देंगे, लेकिन जैसे ही द्रौपदी का विश्वास श्री कृष्ण में जागा, द्वारिका से सीधे द्रौपदी की कुटिया में प्रकट हुए थे। इतना ही नहीं, जिस समय कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी की लाज से खिलवाड़ हो रहा था, तब बांके बिहारी साड़ी बनकर द्रौपदी से लिपट गए थे। ईश्वर भूखा उठाता जरूर है, लेकिन कितने ही बुरे हालात बन जाएं, वो किसी को भूखा सोने नहीं देता। इसलिए झूठे संबंधों में ज्यादा फंसने की बजाय ठाकुर से नाता जोड़ लो। बस एक बार उसमें भरोसा हो जाए, फिर देखना आपको जीवन के वास्तविक आनंद का एहसास होगा। सब संबंधों में दूरी होती है, लेकिन ममता और मोह के कारण वो इंसान को दिखाई नहीं पड़ती और परमात्मा और आपके बीच कोई दूरी ही नहीं है। बस एक धुएं की पतली सी रेखा है, जिसे एक पल में बड़ी आसानी से मिटाया जा सकता है। ना कहीं जाना है और ना कहीं आना है, केवल ठाकुर के स्मरण को अपने हृदय में बैठाना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जैसे सूर्य नारायण और प्रकाश एक ही बात है, ठीक वैसे ही धर्म और ईश्वर भी एक ही है। जिसने अपने धर्म को पकड़ लिया उसने समझो ईश्वर को ही पा लिया। राजा परीक्षित के कार्यकाल में धर्म चारों चरणों से संपन्न था, लेकिन एक सोने के मुकुट को धारण करने से राजा परीक्षित की बुद्धि पर कलयुग ने अपना प्रभाव जमा दिया। जब वे शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, माना कि उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। राजा ने जोर से आवाज भी लगाई थी कि मैं राजा परीक्षित हूं और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। ये बात अलग है कि महात्मा शमीक ब्रह्म ध्यान में थे, उनको ये बात सुनाई नहीं दी। लेकिन राजा के मन में ये संदेह हो गया कि ये बाबा जानबूझकर आंखें बंद किए बैठा है, ये मेरे पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। जब मन में संशय का जन्म होता है, ध्यान रखना, ये होता ही तब है। संदेह मन में कब पैदा होता है? जब सिर पर कलयुग आकर बैठ जाता है। आप घर परिवार संसार में रहते हो, देखते हो छोटी छोटी बात पर शक होता है, संदेह होता है, और इसी संदेह के कारण घर उजड़ जाते हैं। अब ये संदेह किसके भीतर? राजा परीक्षित के भीतर जागा है, और राजा ने मरा हुआ सांप महात्मा के गले में डाल दिया ताकि महात्मा बनावटी समाधि से चौंक जाए। शमीक ऋषि को तो इस बात का पता ही नहीं था, लेकिन कई बार ये संदेह, ये जो शक है, संशय है, ये बहुत कुछ करवा देता है। संदेह ने राजा के भीतर जन्म लिया, जिसके कारण उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में चल पड़ी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा चाहते तो सांप को गले से हटा भी सकते थे, महात्मा को तो पता ही नहीं, लेकिन मरे हुए सांप को गले में ही छोड़कर वापिस चले गए। शमीक के पुत्र ने जब वो दृश्य देखा तो राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। देखिए इधर, जब श्राप की बात महात्मा को पता चली है तो उन्होंने अपने पुत्र को गलत ठहराया कि तूने बेटा ये ठीक नहीं किया। आजकल ऐसा नहीं है, बड़ी संख्या में माँ बाप ऐसा नहीं सोचते। वे अपनी संतान का पक्ष लेते हैं और यहीं उनसे एक बड़ी गलती हो रही होती है। शमीक ऋषि तो अपने शिष्य को भेज दिया कि जाकर कह दो राजा से कि 7 दिन का ही जीवन बाकी है। जब राजा परीक्षित को ये समाचार दिया गया तो वे बड़े खुश हुए थे। ध्यान देना बात की तरफ। राजा परीक्षित
प्रसन्न हो गए। अरे वारे मुरली वाले, तूने तो आज कृपा ही कर दी। लेकिन यहां 80 साल की उम्र हो जाती है, फिर भी बटुए को ही पकड़े रहते हैं। आपको बता दें, जब राजा परीक्षित को मृत्यु की सूचना मिली, उनका एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था। पूरी तरह जवान थे। 4 पुत्र और पत्नी के बावजूद वे मृत्यु के समाचार से घबराए नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कितनी भी उम्र हो जाए, डॉक्टर यदि थोड़ा सा कह दे कि बस थोड़े दिन हैं, तो लोग बड़े से बड़े डॉक्टर खोजते हैं, साधु संतों पंडितों के पास जाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं कि किसी तरह से जान बच जाए। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि व्यक्ति की मृत्यु तो जन्म के दिन ही उसके साथ पैदा होती है। कब मरना है, कैसे मरना है और कहां मरना है, सब निश्चित है। इसलिए मृत्यु से बचने के लिए तो उस परमात्मा की शरण लिया करो। मृत्यु से क्या डरना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही मृत्यु बनकर आता हूं, इसलिए मेरा स्मरण बनाए रखो। आदमी का दुर्भाग्य ये है कि परमात्मा को जल्दी ही भूल जाता है। उसे तो तब याद करता है जब चारों तरफ से जवाब मिल जाता है। इसलिए कथा कहती है कि मरने वालों से बचने का उपाय मत पूछो। ध्यान दीजिए क्या कहा है, मरने वालों से बचने का उपाय मत पूछो, मृत्यु से कोई नहीं बच पाया। ये तो हर अवस्था में जीव का भक्षण कर लेती है। यदि जाना है तो श्री हरि की शरण में जाओ, जहां मृत्यु कभी पहुंच ही नहीं सकती। हरि शरणम 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 हरि शरणम। आज आपको सृष्टि के प्रारंभ होने की कथा सुनाते हैं। पूरे ध्यान से सुनना। सृष्टि की रचना करने से पहले ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि के लिए बड़ा तप किया था। ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर नारायण भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए थे। आपको बता दें कि नारायण भगवान की नाभि से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। किंतु ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ किया, बहुत खोजा प्रभु को, बड़े प्रयास किए, सफल नहीं हुए। जब कठिन तप किया
तप के प्रभाव से जब हृदय निर्मल हुआ तब उनके ही हृदय में नारायण भगवान प्रकट हो गए थे। सृष्टि के प्रारंभ की ये घटना क्या संदेश देती है? समय मिले थोड़ा तप किया करो। तप करने से मन शांत हो जाता है। भजन करने से हृदय निर्मल हो उठता है। भागवत कहती है कि शांत मन पर ही परमात्मा का प्रकाश होता है। लेकिन वर्तमान समय ऐसा है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर का भी मजाक उड़ाते हैं। ये उनके अपने संस्कार हैं। लोग पता नहीं कैसे साहित्य पढ़ते हैं, कैसी फिल्में देखते हैं या कौन सी किताबें पढ़ते हैं। मैंने देखा हर समय तर्क वितर्क में ही फंसे हुए हैं। जानते हो, वैसे तो ऐसा हर काल में होता रहा है। हिरण्यकश्यप के राज में इससे भी बुरे हाल थे। ये ऐसा कालखंड था जिसमें तीनों लोकों के निवासी भगवान का नाम तक नहीं ले सकते थे। भजन तो दूर की बात, हर स्थान पर भगवान का मजाक उड़ाया जाता था। देखिए, उनके घर में ही प्रहलाद के रूप में बेटा आया जिसने भक्ति का डंका बजा दिया, ज्ञान की मशाल जला दी। प्रहलाद ने कहा था कि मैं कहता डंके की चोट पर, सुनियो ध्यान से लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। प्रहलाद ने ही कहा था कि मुझे कण कण में ईश्वर दिखता है। और लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को देखना चाहते हैं। भाई, परमात्मा को देखने का भी तो कोई फार्मूला है। जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा करके देखो। एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनो। जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो पहले नारायण भगवान हृदय में प्रकट हुए थे। उसके बाद ब्रह्मा जी के आग्रह पर नारायण भगवान उनके सम्मुख आकर खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी ने जब झुककर प्रणाम करने की कोशिश की तो प्रभु ने एक मित्र की तरह ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिए। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या आदेश है? तब नारायण भगवान ने कहा कि सृष्टि की रचना करो। नारायण भगवान की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझे डर लगता है। क्यों? कि कहीं मैं अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में कहीं मेरी ममता ना जाग जाए, कहीं जगत में मेरी आसक्ति न हो जाए। क्योंकि ये एक स्वाभाविक बात होती है, आप समझ सकते हो। पैदा करने वाले के मन में कर्ता का भाव आ जाता है। जो बनाता है ना किसी चीज को, उसकी ममता उसमें ऑटोमेटिक चली जाती है। आप सब गृहस्थी हो और ये बात समझते हो कि स्वयं की बनाई चीजों में मोह पैदा हो ही जाता है। नारायण भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपको ममता से डर लग रहा है तो पहले आप मेरे से श्रीमद् भागवत कथा सुन लो। ममता कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी।
देखिए, ये श्रीमद् भागवत कथा जो है सबसे पहले श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को अपने मुख से सुनाई थी। जानते हो, उस समय श्रीमद् भागवत कथा केवल 4 श्लोकों में थी। अब जो आप कथा सुन रहे हो इसके 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक वाली भागवत तो आप प्रतिदिन सुन ही रहे हो। आज आपको 4 श्लोकों वाली भागवत भी संक्षिप्त में सुना देता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान दीजिए, श्लोक तो संस्कृत भाषा में हैं, आपको उनका अर्थ सुना रहा हूं। 4 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत कथा जो स्वयं श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, उसका अर्थ ध्यान से सुनो। नारायण भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप सृष्टि की रचना करो, लेकिन करने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रख लेना। ये 4 श्लोक वाली भागवत है। नारायण भगवान कहते हैं, पूरा ध्यान दीजिए, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, और जब ये दुनिया नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। हे ब्रह्मा जी, इस संसार के रूप में भी मैं ही हूं, दिखाई दे रहा हूं सबको। बात समझ में आई? देखिए, सोने की अंगूठी होती है, अंगूठी बनने से पहले वो सोना है, बनने से पहले सोना है, फिर उसको आकृति दी जाती है अंगूठी की, तब भी सोना ही है। उसके बाद फिर से गला दो तो भी सोना ही है। इसी प्रकार ईश्वर पहले भी, मध्य में भी और अंत में भी। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर आप दिखते क्यों नहीं? ध्यान दीजिए भगवान क्या कह रहे हैं। नारायण भगवान कहते हैं कि यही तो मेरी माया है। माया का मतलब ही ये है कि असली को छिपा दे और नकली को दिखा दे। जैसे अंधेरा जो असली रस्सी है उसको तो छिपा देता है, उसी रस्सी को सांप के रूप में दिखा देता है। आपने भी कई बार अंधेरे में महसूस किया होगा, कहीं जाते आते, गांव में, खेत में, अंधेरे में रस्सी भी सांप नजर आती है। और जानते हो, अंधेरा जाते ही सांप का डर खत्म हो जाता है। उसी प्रकार ये माया बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, इसी कारण असली परमात्मा छिप जाता है और ये नकली जगत सबको दिखाई देने लगता है। जैसे हर शरीर के साथ 5 महाभूत जुड़े हैं, पृथ्वी,
आकाश, अग्नि, जल और वायु ये हर जीव के साथ जुड़े हैं, उसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु के साथ परमात्मा भी जुड़ा हुआ है। सब कुछ वही है, दिखने वाला कुछ नहीं है। बस ये छोटी सी बात आपकी समझ में बैठ गई तो माया कभी आप पर हावी नहीं होगी। सब कुछ परमात्मा है और ये जो दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है। उधर नारायण भगवान ब्रह्मा जी को आदेश देकर अंतर ध्यान हुए हैं और इधर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की रचना की, लेकिन मानसिक सृष्टि से जब काम नहीं चला, क्योंकि वे जिन्हें भी बनाते सब निवृत्ति मार्ग की तरफ बढ़ जाते। जैसे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी, इनको उत्पन्न किया। इनके बाद 10 ऋषियों को बनाया, लेकिन ये सभी घर गृहस्थी में फंसने वाले नहीं थे। ये तो सब निवृत्ति मार्ग पर जो है चले जा रहे हैं। अब जब काम नहीं चला, फिर प्रभु ने प्रेरणा दी है। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए। ध्यान से समझिए, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए हैं, आधा स्त्री का और आधा पुरुष का। दोनों के संयोग से इस मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई। मैथुनी सृष्टि से सबसे पहले महाराज मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ है। जब मनु और शत्रुपा के विवाह का प्रस्ताव आया, देखिए ध्यान से सुनना, ये जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई वहां की कथा है। जब विवाह का प्रस्ताव आया उस वक्त ये धरती ही नहीं थी, क्योंकि इस पृथ्वी को तो दैत्य हिरण्याक्ष पाताल में ले गया था। बात सोचने वाली थी कि बिना धरती के सृष्टि में जन्म लेने वाले लोग आखिरकार रहेंगे कहां। ध्यान दीजिए, अब इस बात की चिंता ब्रह्मदेव के मन में पैदा हो गई कि सृष्टि की रचना तो कर दूंगा, लेकिन लोगों को रखेंगे कहां, पृथ्वी ही नहीं है। फिर नारायण भगवान को याद किया है और नारायण भगवान की नासिका से वराह भगवान प्रकट हुए। जब वराह भगवान प्रकट हुए थे, उनका रूप बहुत छोटा था, लेकिन कुछ समय बाद ही वराह भगवान विशाल रूप धारण कर गए और फिर सीधे जल में उतरे हैं, पाताल लोक में पहुंचे हैं और पृथ्वी को उठाकर बाहर ला ही रहे थे कि इसी बीच वरुण देवता के द्वारा हिरण्याक्ष को सूचना दे दी गई कि भगवान पृथ्वी को जल से बाहर ले जा रहे हैं। अचानक हिरण्याक्ष दैत्य आया और उसने भगवान पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान तो भगवान हैं। वराह भगवान ने पृथ्वी को अपनी आधार शक्ति पर स्थापित किया और हिरण्याक्ष दैत्य से युद्ध शुरू किया है। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंततः हिरण्याक्ष राक्षस मारा गया
और वराह भगवान ने पृथ्वी को जल के बाहर लाकर स्थापित किया है। आज एक बहन का फोन आया, पूछने लगी कि कृष्ण जन्म किस दिन करोगे। मैंने कहा कि आपने क्या करना है पूछकर। कहने लगी कि मैंने आपको माखन मिश्री का प्रसाद भिजवाना है। मैंने कहा कि मैं रोज कथा सुनाता हूं, कुछ मेरे लिए भी भेज दे। हंसने लग गई, कहने लगी क्या भेजूं। मैंने कहा बहन जी, मैं तो आपके साथ हंस रहा हूं। कृष्ण का जन्म किस दिन हो पाएगा ये बात मैं आज ही नहीं बता सकता। अभी तो अन्य अवतारों की कथा श्रवण करो। हो सकता है मैं भविष्य में भागवत कथा ना सुना पाऊं, इसलिए हर श्लोक पर विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुना ही बहुविधि सब संता। श्री हरि का आज तक ना तो किसी ने अंत पाया है और ना पा सकेगा, पाएगा भी कैसे। हरि भी अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। ये बात अलग है कि सबका सुनाने का अपना ढंग होता है। मुझे तो आप जानते ही हो, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ना ही कोई विद्वान हूं। मेरे बहन भाई जैसे सरल हैं, वैसे ही सरल शब्दों में आपको ये कथा सुना रहा हूं। आप नित्य मुझे सुनते हो, सालों से सुनते हो। ये गला रुकने की कोशिश कई बार करता है, क्योंकि दिन में मूल पाठ भी हो जाता है, पूजन इत्यादि भी। और मूल पाठ इसलिए करना पड़ता है ताकि अनुष्ठान में कोई कमी ना रहे। सुनाने में कोई त्रुटि यदि हो भी गई तो मूल पाठ साथ कर रहा हूं। सृष्टि का प्रारंभ हो चुका है। वराह भगवान ने जल से पृथ्वी बाहर लाकर स्थापित कर दी है। बस आप नियम और भाव से कथा श्रवण करते रहो। आगे चारों युगों की चर्चा होगी। सभी अवतारों की कथा आप निरंतर श्रवण करेंगे। कल आपको भगवान के अन्य अवतारों की कथा भी सुनाएंगे। और ये जो हिरण्याक्ष था, जो पाताल में पृथ्वी को ले गया था, इसका एक और भाई हिरण्याकश्यप, जिसके लिए नरसिंह अवतार हुआ। बहुत सी भगवान की ठाकुर की कथाएं कल आपको सुनने को मिलेंगी। अब 2 मिनट के लिए हृदय में विराजमान ठाकुर का गुणगान करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,